हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। तो उसके लिए एज यूजुअल मैंने दो पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर कार्ड से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए एक कार्ड है द वाव, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है द टेम्पल। पाइल नंबर 2 के लिए जब मैं शफलिंग कर रही थी तो दो कार्ड्स आए थे। 3 बार मैंने ये किया लेकिन तीनों बार 2 कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे सेकंड कार्ड है द पिलग्रिम। इसको मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है लेकिन इसका मैसेज मैं कंसिडर करने वाली हूँ, तो मैं इसके साथ में ही रख रही हूँ। तो आप 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। तो पाइल नंबर 1 जिनके भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी द वाव का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि ये जो इंसान है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, ये एक फैमिली पर्सन है। फैमिली पर्सन इन द सेंस कि इसको अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। ये अपने फैमिली को बहुत प्रोटेक्ट करके रखेगा। जब आप इसके फैमिली में जाओगे, इसके फैमिली में जुड़ जाओगे एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ डेस्टाइन पार्टनर, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये कितना लविंग केयरिंग पर्सन है। ये आपको समझ में आ जाएगा। उसी के साथ साथ ये इंसान बहुत ही टीम वर्क को मतलब उसके करियर में टीम वर्क को प्रेफरेंस देने वाला है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होगी और टीम वर्क में ये बिलीव करेगा। ये मतलब ऐसा है ना कि एक साथ रह के जो काम होता है वो अलग अलग रह के नहीं होता, ये इसमें बिलीव करने वाला होगा। सबको एक साथ लेके चलने वाला होगा। तो यहाँ पे ना मुझे ये कार्ड को देख के ना 6 ऑफ वॉन्ड के कार्ड की याद आ रही है। मेरे विजन में ऐसा आ रहा है कि 6 ऑफ वॉन्ड से रिलेट करता है ये। जहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड जो है वो एक साथ सबको लेके चलने वाला, विक्ट्री पाने वाला, ये एक साथ सबको लेके चलता है, इसीलिए सभी चीज़ों में ये विक्ट्री पाता है। इसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। मतलब इसके पर्सनल लाइफ में भी इसकी फैमिली भी रहेगी, इसके जो फ्रेंड सर्कल भी इसको सपोर्ट करने, बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल रहेगा इस इंसान का। और दूसरी बात है कि ये जहाँ पे जिस भी वर्क प्लेस पे ये काम करते हैं, जो भी प्रोफेशन है इनका, वहाँ पे इनके साथ में काम करने वाले, जुड़ने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे। ये मतलब एक सबको साथ में लेके चलने वाला ही इंसान है। वो टीम वर्क में ही बिलीव करने वाला इंसान है। और यहाँ पे इसकी वाइब्स है ना, वो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब बुराई से भी अच्छाई को ढूंढना, अंधेरे से उजाले तक जाना, ये इसमें बिलीव करेगा। ये एक कर्मा बिलीवर इंसान रहेगा। कर्मा बिलीवर इन द सेंस कि अपने काम को महत्व देना, मतलब कर्म योगी जिसको बोलते हैं ना, ये। और ये कर्मा पे भी बिलीव करता रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे दिन जाप करते रहो फिर वो कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, इस तरह का नहीं है इंसान। ये क्या करेंगे, ये चैरिटी करेंगे। लोगों को जो नीडी पर्सन है उनको मतलब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको जो चाहिए वो देंगे। और वहाँ पे वो बिलीव करेंगे कि ये ऐसे करने से हमारे कर्मा कट होते हैं। तो ये इस तरह का इंसान रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन दिन भर स्पिरिचुअलिटी का ढकोसला करते बैठने वाला ये इंसान नहीं है, जिस भी रिलीजन से आप हो। यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट, यहाँ पे एंजल ऑफ बैलेंस, यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड यहाँ पे है ब्रोकन हार्ट। तो ये आपकी एनर्जी है, मैं आपकी एनर्जी निकाल रही हूँ। मैजिशियन एंड द मिरर, गार्डन एंड द गेट, एप्रिसिएशन, और यहाँ पे है
डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे फर्स्ट मैरिज के लिए भी देख रहे रहते हैं लोग, सेकंड मैरिज के लिए भी देख रहे रहते, यहाँ पे ना आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म होगा, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, यानी कि इमोशनली भी, और मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली ड्रेन होंगे, आप अपनी हीलिंग कर रहे रहेंगे। अभी टैरो रीडिंग देखना ये भी एक तरह का हीलिंग ही होता है। तो आप इस तरह की रीडिंग्स देख रहे हो, आप इस इंसान के लिए रीडिंग ले रहे हो, और उसी दौरान आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खास अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आया है, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं रहेगी। ये करंट एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है। आप अकेले हो, आप अकेले अपने प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई भी हो आप, मेल हो चाहे फीमेल। यहाँ पे गार्डन एंड अ गेट है और एंजल ऑफ बैलेंस आई हुई है। तो यहाँ पे क्लियर मैसेज ये दिख रहा है कि एंजल ऑफ बैलेंस इसीलिए आई है क्योंकि आपका लाइफ ही इम्बैलेंस हुआ है, क्योंकि करियर में भी आप मतलब कुछ अच्छा खासा करियर नहीं है, जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात है कि आप जो डेस्टाइन पार्टनर, या आपका दिल टूटा है, इसीलिए आप कंफ्यूज हो गए हो और आप यूनिवर्स को पूछ रहे हो कि एग्जैक्टली मेरा डेस्टाइन पार्टनर आखिर है कौन। तो इसीलिए आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अकेले खड़े हो, अकेले मतलब आप कहीं पे भी जाते हो तो आप ना कटे कटे रहते हो, लोगों में मिक्सअप होना आपको पसंद नहीं, आप लोगों से डिटैच होते हो, आप कटे कटे रहते हो, आपको मतलब आपका नेचर ही ऐसा हो चुका है कि अकेला रहना आपको पसंद है। फिर वो गार्डन में जाएंगे तो भी आप अकेले बैठेंगे, कहीं पे आपके घर में बहुत सारे लोग रहेंगे, कहीं फंक्शन होगा, कुछ होगा, आप उतना देर तक जितना चाहिए उतना ही उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे, बाद में जाके आप अकेले बैठेंगे। ऐसी आपकी एनर्जी है। आप मतलब एक नेचर के साथ कनेक्ट करना, एक यूनिवर्स की जो रिदम है, यूनिवर्स का एक आपको पता होगा कि स्पिरिचुअलिटी में या फिर हम लोग ऑकल्ट में ऐसा बोलते हैं जिसको अनहत नाद बोलते हैं। अनहत नाद यानी कि किसी गार्डन में बैठे हो आप, तो वहाँ पे हवा की आवाज़ को सुनना, बर्ड्स के टोटेम को सुनना, कहीं पे आपको मंदिर या चर्च उसमें से बेल का आवाज़ आता है उसको सुनना, मतलब बहुत दूर की आवाज़ को आपको सुनना, ये इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। और दूसरी बात है कि आपको चांद को देखना, या फिर मून साइकिल्स जब रहेंगे तब आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहेगी, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ में है, आपको वो देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर नज़र नहीं है उनकी, और इसीलिए आपकी हीलिंग भी हो रही है। मैजिशियन एंड मिरर, तो यहाँ पे ऐसे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मून है, एंजल ऑफ बैलेंस में मून है, यहाँ पे लाइट है, तो मुझे यहाँ पे यानी कि यहाँ पे दिया है, तो ये मुझे लग रहा है कि कोई लोग यहाँ पे त्राटक साधना वगैरह करते हैं। एक तो यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर है, तो दर्पण त्राटक, ज्योति त्राटक, चंद्र त्राटक, इस तरह के त्राटक के बिंदु त्राटक, इस तरह के त्राटक के पार्ट्स रहते हैं। एक मतलब उसके स्टडीज़ रहते, ऐसे बोलूँगी, ये वो स्टडी है, कोई भी है वो गुरु के अंडर आप कर रहे हो, कोई ना कोई तो स्टडी आप कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है त्राटक ही कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, अध्यात्म से रिलेटेड आप कुछ ना कुछ तो पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ये मुझे लग रहा है। मैजिशियन एंड मिरर है, आप इस इंसान को मिरर भी करोगे। आपकी एनर्जी जब भी आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी डाउन है, तो समझ जाना इस इंसान की, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है, भले आप मिले हो नहीं मिले हो, लेकिन उसकी एनर्जी डाउन है, इसके लिए आपकी एनर्जी डाउन है। जब आप अच्छा फील करोगे, बहुत खुश रहोगे, आपको अच्छी अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, तब आपको समझना है कि इसकी एनर्जी आप कैच कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो है ना कनेक्शन होता है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, भले ही आप मिलो या ना मिलो, डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टाइन कनेक्शन है। तो आपका दिल जो है ना, ये टूटा हुआ दिल जो है ना, इसको हील करने के लिए ये इंसान आएगा, और इसको आप हील करोगे और ये आपको हील करेगा, दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे, ये मुझे है। और दोनों एक दूसरे की, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे
ब्रोकन हार्ट आया है और उसके नीचे ही डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस आया है, तो दोनों भी एक दूसरे को मिरर भी करोगे, दोनों एक दूसरे को हील भी करोगे। क्लियर मैसेज यहाँ पे मिल रहा है मुझे। तो यहाँ पे 8 की एनर्जी है, सैटर्न का इफेक्ट है। सैटर्न का आपको 7.5 ही चल रही रहेगी, या फिर ढैया में आपका कहीं ना कहीं पे, ऐसा नहीं इसके साथ में, किसी और के साथ में आपका लव इंटरेस्ट रहेगा किसी के साथ में। तो यहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, आपका जॉब चला गया हो सकता है, या फिर आपका फाइनेंशियल लॉसेस आपको हुए हो सकते हैं। वो सैटर्न का इफेक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, और राहु का भी इफेक्ट यहाँ पे है। सैटर्न, राहु एंड मंगल, केतु, ये जो ग्रह है ना, मतलब कुछ बचा ही नहीं है जिन्होंने आपको ये नहीं किया। और अभी आप देखोगे तो ये प्लानिटरी पोजीशंस ऐसे ऊपर नीचे हो ही रही है, जिसका इफ़ेक्ट हम हर इंसान के ऊपर पड़ता है, जो आपको भी उसने छोड़ा नहीं है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 7 नंबर की एनर्जी है, लेकिन ये हीलिंग की एनर्जी है, तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये केतु की एनर्जी है। और केतु जो है आपको ब्रोकन हार्ट, डिटैचमेंट, कहीं ब्रेकअप सिचुएशन से हीलिंग की तरफ लेके आया है। केतु ने भी अपना काम किया और मार्स ने भी अपना काम किया। ये ईयर जो है आपका ब्रेकअप का था ही, क्योंकि मार्स के अंडर ये ईयर आता है जिसका नंबर है 9। आप अगर 2025 को प्लस करोगे तो उसका नंबर आता है 9, और यहाँ पे आता है 7। यहाँ पे जो है ब्रेकअप सिचुएशन हुआ, दिल टूटा, बहुत कुछ झेला, और उसके बाद में जो है केतु और मार्स की वजह से ये हुआ। और केतु ने आपको हीलिंग की तरफ लिया, हीलिंग पे आपको ट्रस्ट करने के लिए मजबूर किया, हीलिंग की तरफ जाने के लिए मजबूर किया। आपकी हीलिंग एक तो आप खुद कर रहे हो या फिर कहीं से करवा रहे हो, अदरवाइज़ ये यूनिवर्स की तरफ से आपको हील किया जा रहा है। यहाँ पे रेनबो के कलर्स है, तो आपके लाइफ में ये हीलिंग के बाद में रेनबो के कलर्स भरेंगे, आपके ज़िंदगी में रंग भरेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 नंबर, यहाँ पे 4 नंबर मैंने बोला है, राहु का होगा ही, क्योंकि केतु है तो राहु है, राहु है तो केतु है, आएगा ही आएगा। तो क्योंकि केतु धड़ है तो राहु सर है, तो यहाँ पे ये कनेक्शन तो होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर का ये कार्ड है। इम्पोर्टेंट बात, 6 नंबर का यहाँ पे कार्ड आया है, ये कार्ड अप्रिसिएशन का है। आप भी चाहते हो कि आपकी कोई कदर करे, आपको कोई अप्रिशिएट करे, आपका कोई वैल्यू करे, आपको कुछ प्यार मिले, ये आप चाहते हो। आपके काम का कोई, अगर आप करियर के लिए देख रहे हो, आप डेस्टिनेड पार्टनर के लिए देख रहे हो, लेकिन करियर ओरिएंटेड भी आप हो, तो आपके करियर में भी आपकी ग्रोथ हो, ये आप चाहते हो, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ पे कनेक्शन किस तरह से है देखिए, कभी भी हम लोग देखेंगे तो केतु की महादशा जब आती है, तो केतु की महादशा खत्म होने के बाद में इमीडिएटली शुक्र की, यानी कि वीनस की महादशा चालू होती है। तो यहाँ पे केतु है और यहाँ पे शुक्र है, सवाल ही नहीं है। तो आप यहाँ से मतलब बहुत प्रॉब्लम में से गुजर के डिटैच होके अभी आपके लाइफ में ये जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है ना, ये जाने वाला है, और आपके लाइफ में एक लग्जरी आने वाली है, आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने बोला 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 12 को अगर प्लस करेंगे तो 3, यहाँ पे भी 3 की एनर्जी है। 3 की एनर्जी जो है एक आपको दिखती रहेगी, 3 आपको दिखेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सन, मून, और यहाँ पे 3 जो नंबर है हमारे टैरो के, इसमें जो आता है मुझे यस एम्प्रेस का नंबर है ना, यस एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस जो है ना, वो एक इमोशनल बॉन्डिंग, एक इमोशनल पर्सन, लेकिन उसके अंदर एम्प्रेस की क्वालिटी, रानियों की रानी, ऐसी क्वालिटी उसके अंदर है। तो यहाँ पे गुरु भी एक्टिव हो रहा है, आपका गुरु की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर भी है। यहाँ पे 3 की एनर्जी है, और यहाँ पे स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है। डोर टू स्पिरिट है तो स्पिरिट गाइड्स की एनर्जी है। तो 100% आपके लाइफ में
कोई गुरु की एंट्री हो रही है, किसी मेंटोर की एंट्री हो रही है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना कि एम्प्रेस की एनर्जी 3 नंबर का ये कार्ड है, ये हम लोग गुरु को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लाइफ में गुरु की एंट्री हो रही है, आपके लाइफ में किसी मेंटोर की एंट्री हो रही है, किसी गाइड की एंट्री हो रही है। अदरवाइज आप अगर किसी गुरु के ऊपर ट्रस्ट करते हो, दत्त गुरु है, अक्कलकोट स्वामी हैं, गजानन महाराज हैं, शिरडी के साईं बाबा हैं, और कोई भी है, सूफी कोई संत है, किसी दरगाह पे आप बिलीव करते हो, या फिर आप जीसस पे बहुत बिलीव करते हो, वाहे गुरु के ऊपर आपका ट्रस्ट है, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज आ रहा है कि वही आपको गाइड करेंगे। 8 की एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है। सैटर्न भी है, मार्स भी है, केतु भी है, राहु भी है। इनकी एनर्जी जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि स्पिरिट गाइड्स भी यहाँ पे आए हैं। 5 नंबर की एनर्जी है, मैंने बोला ना कि 5 नंबर की एनर्जी, 5 नंबर का कार्ड भी मेंटोर का होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरु है 3 नंबर के कार्ड में, और 5 नंबर का कार्ड होता है हेरोफंट का, जिसको हम लोग मेंटोर गुरु के मतलब इसमें ही देखते हैं, तौर पे देखते हैं। तो 5 नंबर का कार्ड 5 नंबर की एनर्जी है, तो 100% आपके, और स्पिरिट गाइड्स ऑब्वियसली हमारे गुरु हैं, हमारे गाइड है। स्पिरिट गाइड्स इसीलिए बोला जाता है हमारे गाइड है। तो इसी के लिए मैं बोल रही हूँ आपके ऊपर अपने एंजल्स का, अपने स्पिरिट गाइड्स का, अपने गुरु का, अपने कोई मेंटोर होंगे उनका, या फिर आपके कोई एंसेस्टर्स है जो मतलब जिनके ऊपर आपको बहुत प्यार था और उनका आपके ऊपर बहुत प्यार था, मतलब दोनों कनेक्शन बहुत इंटेंस मुझे यहाँ पे फील हो रही है इंट्यूशनली। तो ये जो है आपको गाइड करेंगे, आपको ये सैड एनर्जी से बाहर निकाल के आपके डेस्टाइन पार्टनर तक ये इंसान, ये जो आपके इर्द गिर्द ये जो पॉजिटिव एनर्जी है गुरु की, वो लेके जाएगी आपको लग्जरियस लाइफ की तरफ भी लेके जाएगी, लेकिन उसमें आपको मतलब स्टक करके नहीं रखेंगी। आपको जो है ना स्पिरिचुअलिटी में भी आप आगे जाओगे, क्योंकि शुक्र जो है सिर्फ लग्जरियस लाइफ नहीं देता, शुक्र स्पिरिचुअलिटी भी सिखाता है, जैसा केतु सिखाता है। केतु, शुक्र, गुरु, ये सैटर्न भी और ये मार्स भी, ये जो प्लैनेट्स है ना बहुत हॉट प्लैनेट्स है, लेकिन हमें जब संकट आते हैं ना तभी जाके हमको यूनिवर्स की याद आती है, हमको हमारे स्पिरिट गाइड्स की याद आती है, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करते हैं या कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ये चीज़ें होती है। आपकी इंट्यूशन पावर आने वाले समय में बढ़ने वाली है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि मून की एनर्जी यहाँ पे है। देखते हैं अभी क्या है। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर, कार्ड दीजिए। फाइल नंबर 1 के लिए कार्ड दीजिए। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए डेस्टाइन पार्टनर है और स्टार का कार्ड आ गया। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए बस। फाइल नंबर 1, आप डेस्टाइन पार्टनर को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और मैनिफेस्ट हो रहे हैं। देखिए क्या एनर्जी आई। मैंने इस कार्ड से आपको बोला था कि ये फैमिली पर्सन है, और ये कार्ड यहाँ पे आ गया 10 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। श्योर हूँ मैं कि ये एक फैमिली पर्सन है, फैमिली को बहुत वैल्यू देने वाला पर्सन है, एक फैमिली को एक साथ लेके चलने वाला ये पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि इस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। इस इंसान के पास अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे।
पर्सनल लाइफ में इसके पास रिश्तों की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि ये इंसान मुझे एक, अगर ये आप मेल के लिए देख रहे हैं तो बहुत ही सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपने करियर में एक हाई पोजीशन पे है, क्योंकि यहाँ पे एम्परर है। एक हाई ऑनर पे, हाई रिगार्ड्स पे लोग इसको देखते हैं। ये आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स या किसी जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसके पास इसका जो सक्सेस है, ये देख के ना बहुत सारे ऑपोजिट जेंडर वाले अट्रैक्ट होंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इसने जो है ना, ये ऐसा वर्क करता है कि इसको 24/7 ये कॉशियस रहते हैं। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इतना वर्क भी इनका जो है ना बहुत रिस्पॉन्सिबल मतलब वर्क रहेगा, या फिर बहुत ये जो एक अथॉरिटी रहेगी इनके पास, जहाँ पे ये 24/7 सर्विस में ही रहेंगे। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रहेंगी इनके पास, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी नहीं रहेगी तो भी आने वाले समय में ये इनकी पोजीशन होने वाली है। दूसरी बात है कि इनके पास पर्सनल लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस तो रहेंगे, लेकिन ये चुनेंगे आपको ही। क्लियर मैसेज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे ये, लेकिन आखिर में जाके चुनेंगे आपको, क्योंकि आप ही उनके डेस्टाइन पार्टनर हैं। ये इंसान, मैंने पहले ही बोला कि ये फैमिली ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे इनकी जॉइंट फैमिली, एक ह्यूज फैमिली हो सकती है, और इस फैमिली को जो भी कुछ प्रोवाइड करने का, ये घर का बड़ा बेटा हो सकता है या बड़ी बेटी हो सकती है, और हर एक इंसान का ख्याल रखना ये इसकी जिम्मेदारी हो सकती है, या मानते रहेंगे कि जितने भी लोग इनके घर में हैं उनकी नीड्स को ये मतलब जो है इनकी नीड्स जो है ये पूरी करें। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में इनको मतलब इनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हर एक इंसान को क्या चाहिए ये क्योंकि ये ना हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड रहेगा अपने हर एक फैमिली मेम्बर के साथ। मतलब इतना ही फैमिली मेम्बर में ये अपने पेट्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। ये पेट्स से भी बहुत प्यार करते रहेगा ये इंसान। इसके घर में पेट्स रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इसके पास नेम फेम तो होगा, लेकिन ये जो नेम फेम इसने कमाया है ना, तो ये अपने फैमिली के बैकग्राउंड से इसको नहीं मिला। इसने खुद भी बहुत मेहनत की है, और ये जो है ना, हम लोग बोलते हैं ना कि सोने का चम्मच लेके पैदा हुआ है, लेकिन इसको मतलब है थोड़ा सा ईगोइस्टिक, गुरूर है इसमें, ये समझ में आ रहा है। लेकिन क्यों ना हो, क्योंकि उसका पोजीशन भी है। वो चैरियट का यहाँ पे कार्ड है, इसीलिए शायद इसके साथ में भी यही चीज़ें जो आपके साथ में हुई है। थोड़ा सा इनका केतु के जो इफ़ेक्ट रहता है, क्योंकि केतु यहाँ पे वापस आया है 7 नंबर, तो केतु का जो इफ़ेक्ट रहता है ना, तो वहाँ पे आपको ना ज़मीन पे लाया जाता है। यहाँ पे देखिए ज़मीन है, ये एंजल जो है इससे पानी निकल के ज़मीन पे डाल रहा है, ये यहाँ पे दिखा है। तो ज़मीन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। ये हवा में चलते रहेंगे, थोड़ा सा गुरूर, ईगो, किसी को मतलब ज़्यादा मतलब इंसल्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा वैल्यू भी नहीं करेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ही इगोइस्टिक और स्टबन नेचर का इंसान है। इसका ये जो नेचर है वो यूनिवर्स ने इसको ऐसे थपेड़े दे के जो है रास्ते पे लाया है, ज़मीन पे लाया है। उसको सीख दी है कि हर एक इंसान इक्वल होता है, हर एक इंसान की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इक्वल गिव एंड टेक हर एक इंसान डिज़र्व करता है। ये इसको सीख दी गई है, और ये डेस्टिनी में ही इसके था। ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, आपका सोलमेट हो सकता है, या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। मैं पर्टिकुलर बोल रही हूँ कि सभी का नहीं होगा, लेकिन किसी किसी का होगा, ट्विन फ्लेम हो सकता है। इसके गले में मुझे ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष हो सकता है। मुझे अंदर से जो इंट्यूशनली लग रहा है, रुद्राक्ष तो इसके गले में है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो है इसका हार्ट है ना, हार्ट चक्रा जो है थोड़ा सा क्लोज रहेगा थोड़ा, क्योंकि इसने जो
जो इसको ना किसी ने डिच किया हो सकता है, इसका दिल टूटा है, इसकी वजह से ना इसने अपने आप को ना काम में बिज़ी करवा लिया है। ये इंसान जो है जल्दी ओपन अप नहीं होगा, ये इसने क्लोज ऑफ करके लिया है कि मुझे अभी कोई नहीं चाहिए, मैं मेरे फैमिली के साथ में खुश हूँ, या मतलब मेल हो चाहे फीमेल अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। लेकिन यहीं पे जाके ये एंजल जो है ना इसको इक्वल गिव एंड टेक भी सिखाएगी, अपने डेस्टाइन पार्टनर को अट्रैक्ट करना भी सिखाएगी, उसकी वैल्यू करना भी सिखाएगी, क्योंकि ये सब कुछ हुआ है उसकी डेस्टाइन पार्टनर की, यानी कि आपकी कदर करने के लिए, करवाने के लिए ये उसके साथ में ये सब कुछ कार्मिक लेसन्स इसने सीखे हैं। यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। जब ये सीख जाएगा ना, ये अभी तो सीखा है इसने, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है मेजॉरिटी लोगों के इसमें ये इसने लेसन सीखा है, और उसके बाद में ही ये अपने डेस्टाइन पार्टनर को मैनिफेस्ट करेगा जो आप भी कर रहे हो। मिररिंग एनर्जी, मैजिशियन एंड मिरर, यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर और यहाँ पे मैजिशियन, एक दूसरे को मिरर करोगे आप। यहाँ पे अपना डेस्टाइन पार्टनर मैनिफेस्ट करोगे, वहाँ पे वो इंसान आपका अपना डेस्टाइन पार्टनर मैनिफेस्ट करेगा, क्योंकि इंट्यूशनली इसको पता लगेगा कि कुछ न कुछ ऐसा है कि ये जो मेरे साथ घटनाएं घटी है वो कोई आम घटनाएं नहीं है। ये अगर मतलब कर्मा है, मेरा कार्मिक है कुछ, तो 100% मेरे लाइफ में अभी आने वाला जो पर्सन है वो कोई सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, ऐसी इसको इंट्यूशन होगी। मतलब ये वर्ड वो नहीं यूज़ कर पाएगा, लेकिन ये इतना तो इसको मालूम रहेगा कि जो भी आएगा मेरे डेस्टिनी में होगा वही मुझे मिलेगा, मेरा डेस्टाइन पार्टनर ही मिलेगा। इसका जो है इसको इंट्यूशन आएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये पर्सन इस तरह का पर्सन है जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। ये इसमें कैपेसिटी है। मैंने पहले बोला एम्परर है, और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे है मैजिशियन, और यहाँ पे है टेम्परेंस। ये पूरे के पूरे मेजर अरकाना 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 मेजर अरकाना, 8 कार्ड में से 5 मेजर अरकाना है। तो ये मेजर लेवल पे, एक 3D लेवल पे ये सब कुछ चल रहा है। ये मतलब 5D लेवल पे चल रहा है। 3D में आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन होगा। टाइम मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, लेकिन जल्द से जल्द ये आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके सामने आएगा। मैं टाइम फ्रेम में देखूंगी। मुझे यहाँ पे ना 7 की एनर्जी है, तो यहाँ पे मुझे 7 महीने या जुलाई या फिर अक्टूबर, क्योंकि मुझे 2 बार रिपीट हुए हैं नंबर्स, तो ये टाइम फ्रेम मुझे दिखाई दे रहा है। जो टीनेजर्स हैं, टीनेजर्स भी मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं, तो जो टीनेजर्स हैं तो उनके लिए 7 साल का या 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स का टाइम पीरियड मुझे टीनेजर्स के लिए दिखाई दे रहा है। जब आप अपने करियर में कुछ स्ट्रॉन्ग हासिल करोगे, उसके बाद में आपका डेस्टाइन पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिल सकता है, या फिर किसी मतलब आपके और इनकी इंटरेक्शन जो है, एक तो फैमिली टू फैमिली कनेक्शन होगा, फैमिली से मतलब पहचान होगी या रिश्ता आएगा, इस तरह का होगा। लेकिन पहली बात आपकी इनके साथ में एक तो फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, एयर ट्रैवल आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व होगा। ये किसी दूसरी स्टेट से हो सकते हैं। अगर ये जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ कुछ काम नहीं करते हैं, तो इनके मतलब लाइफ में इनके जो करियर है उसमें ट्रैवलिंग बहुत रहेगा। एक सिटी से दूसरी सिटी, अगर जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हैं तो भी होगा, और नहीं है तो भी होगा। इनके लाइफ में ये बहुत ट्रैवल करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी बात है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही यहाँ से दूसरा एक मैं ऑप्शन आपको देती हूँ। तो ये ना किसी मनी रिलेटेड कुछ काम करते रहेंगे, यानी कि बैंक में हो सकते हैं, या फिर किसी कंपनी, खुद की कंपनी हो सकती है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स है। खुद की कंपनी के सीईओ, मतलब किसी कंपनी के सीईओ वगैरह हो सकते हैं, बिजनेसमैन ये हो सकते हैं, टूर्स एंड ट्रैवल्स का ये बिज़नेस हो सकता है, पायलट हो सकते हैं, लोको पायलट हो सकता है, ऐसा भी इनका, क्योंकि ट्रैवलिंग है तो ऑब्वियसली ये इन्वॉल्व रहेंगे। दूसरी बात है कि इनको ना ओवर थिंकिंग का पैटर्न रहेगा।
रात को इनको नींद कम आएगी, नींद की प्रॉब्लम इनको रहेगी। और यहाँ पे जब इनके साथ आप इमोशनली जुड़ जाओगे तभी जाके इनको इनके ना मतलब एनर्जी हील हो जाएगी, क्योंकि आप इनको हील करोगे। मैंने पहले बोला आप इनको हील करोगे, ये आपको हील करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हीलिंग तो है ही है, आप उनको हील करोगे ही। और टेम्परेंस भी यहाँ पे है, चैरियट भी है और स्टार भी है, तीनों कार्ड हीलिंग को शो करते हैं। तो आप इनको हील करोगे, ये आपको हील करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप इनकी फैमिली बन जाओगे, ये श्योर है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। ये आपके साथ में बहुत ही इमोशनली अटैच रहेंगे। इनके साथ में आपकी एक मतलब ये ह्यूज फैमिली से आएंगे, लेकिन आपकी पर्सनल फैमिली इनके साथ होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका खुद का घर भी आप बनाओगे आगे चल के, अगर नहीं है अभी तो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं है कि पूरी आप एक ह्यूज फैमिली में ही मतलब दिन गुजारो, नहीं। यहाँ पे आपकी कॉम्पैक्ट फैमिली भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप किसी वर्क प्लेस पे है, तो वहाँ पे आप अपने पति के साथ या अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ रहेंगे। और किसी तीज त्यौहार के दिन उस मतलब पूरी फैमिली के साथ में रहोगे, लेकिन आपकी फैमिली तो होगी बड़ी, ये क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते हैं कि हाँ, ये देखिए ना, डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, कंपैटिबिलिटी, यिन एंड यांग और कमिटमेंट, ये लूंगी मैं कार्ड। देखिए पाइल नंबर 1 जो मैंने रीडिंग किया है, ये इंसान पहले डिस्टॉर्टेड रहेगा। डिस्टॉर्टेड इन द सेंस कि टूटा हुआ रहेगा। मैंने क्लियरली बोला है आपको कि इसका दिल टूटा हुआ रहेगा। जो एनर्जी आपकी रहेगी वो एनर्जी इनकी भी रहेगी, लेकिन आप अपने आप को हील करोगे। क्योंकि आप अगर टैरो रीडिंग देख रहे हो, कुछ हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन एंड मिरर का भी कार्ड आया है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड आया है। 100% आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, तो आप जो है आगे चल के जाओगे डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में। यानी कि डिवाइन फेमिनाइन एक ऐसी एम्प्रेस की एनर्जी, क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, एम्प्रेस की एनर्जी, जिसके पास में वो कैपेसिटी है दूसरों को हील करने की। तो यहाँ पे आप इनको 100% हील करोगे, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप एक दूसरे के कंपैटिबल रहोगे, आप एक दूसरे के अनुरूप रहोगे, आप उनके लिए और वो आपके लिए। मतलब जो है ना डेस्टाइन्ड कनेक्शन, जो ये मैं रीडिंग कर रही हूँ, परफेक्ट आंसर यहाँ पे आया है। डेस्टाइन्ड पार्टनर, डेस्टाइन्ड कनेक्शन, ये इस तरह से ही होता है। नसीब का रहता है, जो जिसके नसीब में है वो ही उसको मिलेगा। और दूसरी बात का 100% श्योर हूँ, कोई ना कोई तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है, क्योंकि यिन एंड यांग भी आया है और कमिटमेंट भी आया है। आपकी ज़िंदगी इस इंसान के साथ में बैलेंस होगी, इस इंसान की ज़िंदगी आपके साथ में बैलेंस होगी। दोनों भी डेस्टाइन्ड पार्टनर हो, डेस्टाइन्ड कनेक्शन श्योर, 100% ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। दूसरा, इस इंसान का और भी कार्ड्स लूँगी मैं, क्लैरिटी और दूँगी, देखते हैं क्या होता है। इसकी हाइट, मैं इसकी पर्सनालिटी के लिए कार्ड निकाल। इसकी हाइट जो है ना, एक अच्छी खासी हाइट रहेगी। ये ना शॉर्ट हाइटेड नहीं रहेगा, शॉर्ट हाइट नहीं रहेगी इसकी। ये 5'8" के ऊपर ही रहेंगे। देखो जजमेंट का कार्ड आया है, और आप इसको मैनिफेस्ट करोगे, मुझे डेस्टाइन पार्टनर चाहिए, और ये भी आगे चल के मैनिफेस्ट करेगा। मतलब अभी भी मैनिफेस्ट कर रहा रहेगा, भले ही आप दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आए हैं। इसको रियलाइज़ हुआ है कि इसके साथ में जो कुछ भी हुआ है वो जो नसीब का भाग था, और ये हीलिंग भी इसकी हो रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको ना, इस इंसान को कुछ गाने बजाने का शौक़ हो सकता है, आपका हो सकता है, इनका मिररिंग एनर्जी है, मैंने पहले ही बोला है। मेडिकल प्रोफेशन से भी कोई हो सकता है यहाँ पे, आप या
या दोनों भी। यस, मेडिकल प्रोफेशन मतलब है ही है, कोई ना कोई यहाँ पे ना विडो या फिर डिवोर्सी है जो देख रहे हैं। दूसरी बात, ये इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करेंगे। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ, फर्स्ट मैरिज वालों के लिए भी, लेकिन जो टीनेजर्स है उनके लिए थोड़ा सा वक्त है, 7 years to 10 years। लेकिन जो देखिए किस तरह से एनर्जी आई है। जब आप पूरी तरह से अकेला फील करोगे, एक लोनलीनेस आपके लाइफ में होगा। फिर फर्स्ट मैरिज के लिए देखो, सेकंड मैरिज के लिए देखो, दिल तो आपका टूटेगा, इस इंसान का भी टूटेगा, और उसी के बाद आप अपने आप को हील करोगे। ये मैंने पूरी तरह से रीडिंग किया है, उसका ये वापस आया है। ये इंसान आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड है और यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है। दूसरे बीच में जो कार्ड्स आए हैं ये दो, ये इसी को शो करते हैं आपके साथ में इसका इमोशनल कनेक्शन तभी होगा, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इमोशनल कनेक्शन तो होगा जब दोनों की दिल टूटेंगी, दोनों एक ब्रेकअप सिचुएशन में से गुजरोगे, और उसके बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी ब्रेकअप या इस तरह के मैं बात करूँगी तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लव इंटरेस्ट मतलब आपका रहे, या फिर आप प्यार व्यार के चक्कर में रहो, ऐसा नहीं है। किसी का अट्रैक्शन आपको लगेगा, लेकिन वो आपको आपकी कदर नहीं करेगा, या फिर आपको मतलब आपको इग्नोर करेंगे, इस तरह के हैं, होता है। अगर आपके लाइफ में या फिर आपके रिश्ते आएंगे तो वो पसंद नहीं आएगा, रिश्ता होके टूटेगा, कुछ न कुछ तो ब्रेकअप होगा, उसके बाद में ही ये डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ वॉन्ड, बीच में है एस ऑफ कप्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन के बाद में ही ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ये आप दोनों का पैशनेट कनेक्शन रहेगा। ये इंसान दिखने में बहुत ही अगर मेल के लिए आप देख रहे हो, हैंडसम, गुड लुकिंग होंगे, करियर में बहुत टॉप पे रहेंगे, क्योंकि एम्परर भी है और किंग ऑफ वॉन्ड भी है। करियर इनका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही ये सोशल मीडिया पे भी कुछ करते रहेंगे। आप भी सेम प्रोफेशन में हो सकते हो, वहाँ इनके साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप इनको मिलोगे, मतलब वीडियो कॉल पे वगैरह ऐसा भी हो सकता है। ये टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों का, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे की एनर्जी को कैच करोगे। दूसरी बात है कि आप मेडिकल प्रोफेशन से भी दोनों हो सकते हो, सेम प्रोफेशन से हो सकते हो। यहाँ पे आपका डिवोर्स हुआ हो सकता है, या फिर आप विडो हो सकते हो, और बाद में ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। पहले आपको ये इंसान ना, पहले स्टार्टिंग में जब आप इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इंसान प्लेयर है, थोड़ा सा इधर ऐसा लगेगा, लेकिन ऐसा रहेगा नहीं। ये पहले वाली लाइफ में ना ऐसा रहेगा, पहले जो है ना इसकी लाइफ में बहुत सारे ये रहेंगे, और ये इस तरह का प्लेयर एनर्जी में रहेगा। लेकिन इसीलिए यूनिवर्स ने इसको थपेड़े दिए हैं और लाइन पे लाया है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो फिजिकली किसी के साथ में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन अगर ये मेल है तो ऑपोजिट जेंडर वाले लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहेगा ये, क्योंकि ये पैशनेट इंसान है। ये इसके अंदर ना बहुत पैशन भरा हुआ है। आपके साथ में जब आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना रोमांटिक है, कितना पैशनेट है, ये आपको समझ में आएगा। लेकिन ये आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका ही डेस्टिनी पार्टनर है, इसका 100% श्योर हूँ मैं। 11 नंबर आपको दिखेगा। ये जब इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, 11 नंबर, 1111 111 3333 दिखेगा ही दिखेगा आपको, और दिखता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है और यहाँ पे भी आए हैं। अल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। अभी जो है ना, ये मैंने जो रीडिंग की थी कि ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे अपने फैमिली को, बहुत ही प्रोटेक्टिव नेचर का ये इंसान रहेगा।
100% मुझे यहाँ पे यूनिवर्स ने ये दिया है कि ये देखिए, वेयर अ क्लोक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, मतलब आपको भी ये समझना पड़ेगा कि ये आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, ये यहाँ पे है, इसका नेचर ही रहेगा कि अपना अपना जो है ना उसको बहुत प्रोटेक्ट करो। बहुत ही अच्छा नेचर का ये इंसान है, बुरा नहीं है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल, देखिए निगेटिविटी को दूर करने के लिए खुद आर्कएंजल माइकल आए। ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल्स स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ मिरेकल टू ऑकर। तो अभी क्या बताऊँ मैं, आपके लाइफ में मिरेकल होने वाले हैं, आप ट्रस्ट करो या ना करो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स भी आपको बोल रहा है कि मिरेकल्स होते हैं, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। Cernun's life force, express your driving passion, sexual and sensual powers are increased। तो यह मैंने बोला ना कि बहुत ही पैशनेट कनेक्शन रहेगा आप दोनों का। तो सेक्शुअल और सेंशुअल, यानी कि मैंने ये बोला ना कि ये पैशनेट भी कनेक्शन रहेगा, और जब मैं एनर्जी निकाल रही थी तभी मुझे ये आया था कि इंट्यूशन पावर भी आपकी बनने वाली है। तो यहाँ पे क्लियर यही मैसेज दिया गया है कि सेक्शुअल एंड सेंशुअल, सेंशुअल यानी सेंस करना, किसी इंट्यूशन पावर बढ़ना, क्लियर यहाँ पे। और नीचे है महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपांशन, और यहाँ पे आई है माता काली। योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। आपको पता है क्योंकि आप हीलर हो, क्लियर है। और यहाँ पे काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। यहाँ पे मैं क्लियर बता रही हूँ, ये रीडिंग में 100% किसी गुरु की एनर्जी भी है, माता काली की एनर्जी भी है। अगर माता काली और ये आर्कएंजल माइकल यहाँ पे है और महाअवतार बाबा जी है, तो यहाँ पे 100% ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन है। और बाकी सबके लिए कार्मिक भी होंगे तो भी डेस्टाइन कनेक्शन रहेगा। माता काली का थर्ड आई पे मेरा ध्यान जा रहा है, कोई ना कोई तो यहाँ पे 100% कोई त्राटक या फिर कुछ ना कुछ ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ बहुत हाई लेवल की स्टडीज़ कर रहे हो आप, ऐसे मुझे लग रहा है। मोनोलॉजी तो बनता है, हाँ एक साथ है। यू आर गुड इनफ, कॉन्फिडेंस इज की टू इज़ योर की टू सक्सेस। और यहाँ पे है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स आया था ना, और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस आएंगे, ज़रूर होंगे, मिरेकल्स ज़रूर होंगे, क्योंकि मैजिशियन एंड मिरर भी है और मैजिशियन भी है, तो ये मैनिफेस्टेशन है। मिरेकल्स के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए 100% 2-3 बार आपके लिए मैसेज दिए गए हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो आपको ना आपके ईगो पे बहुत काम करना है। अगर आप लियो राशि के हो तो आपको एरीज लियो सेजिटेरियस हो तो आपको 100%, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी भी आई थी, तो आपको ना अपने ईगो पे काम करना है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, यानी कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदलना है, यहाँ पे ये बताया गया है। और आपको सेल्फ लव करने की एनर्जी है। यू आर गुड इनफ, फुल मून इन वर्गो, आपको सेल्फ लव करना है। जब आप अपने आप को, और वो मुझे लगता है कि आप कर रहे हो, क्योंकि अपनी हीलिंग जो कर रहे हो ना आप, तो यहाँ से आप अपने सेल्फ लव करना मतलब सीखोगे, और आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं। आपके जो डेस्टिनी है ना चेंज हो जाएगी, डोंट वरी। आपकी लाइफ में डेस्टाइन पार्टनर ही आएगा, फिर वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, चाहे कार्मिक हो। कार्मिक भी होगा ना तो आपकी लाइफ में अभी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉक्सिक कोई नहीं आएगा, टॉक्सिक नहीं आएगा, क्योंकि आप यूनिवर्स की एनर्जी को पहचानने लगोगे। ब्रोकन एरो, यस। स्प्रिंग, डायरेक्शन गार्डियन, यहाँ पे मदर अर्थ, मैंने बोला ना ये एनर्जी एम्प्रेस की है, ये आपके लिए आई है अगर आप फीमेल हो तो, ये मुझे लग रहा है। हाँ, ईगल भी लूँगी। देखिए पाइल नंबर 1, ब्रोकन एरो,
एम्ब्रेस द एनर्जी ऑफ पीस। यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको बोला कि आप ऑकल्ट में हो, आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, ये जो कर्मा है ना आप कट कर रहे हो। ब्रोकन एरो क्यों है? ये कट हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपके जो भी कर्मा है ना रिलीज हो रहे हैं। और स्प्रिंग का ये कार्ड है, सी यूर सीड्स ग्रो। तो आप जो बीज बो रहे हो आपने हीलिंग करके, अपने ऊपर का वर्क करके, इसके फल जो है आपको आने वाले समय में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आया है डायरेक्शन गार्डियन, चूज़ योर पाथ। आपको अपना पाथ आपको ही चूज़ करना पड़ेगा। अपना जो मतलब यहाँ पे व्हील है, तो यहाँ पे मैंने अभी बोला कि आपकी डेस्टिनी तो चेंज होगी आपको सिर्फ। और यहाँ पे आय भी है, थर्ड आय है, तो श्योर है कि कुछ ना कुछ तो आप हीलिंग का काम करते हो। यहाँ पे भी बहुत सारे आइज़ मुझे दिखाई दे रहे। दूसरी बात है कि आपको ना सही रास्ते पे ले जाया जाएगा। यूनिवर्स आपको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये डायरेक्शन गार्डियन इसीलिए यहाँ पे आया है। दूसरी बात है कि यहाँ पे मैंने बोला था आपको कि एम्प्रेस की एनर्जी मैंने पहले बोला था, तो यहाँ पे आप मेल हो चाहे फीमेल, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि फीमेल ही, मेल हो चाहे फीमेल, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं वो एम्प्रेस की एनर्जी में है। मदर अर्थ की एनर्जी है, फील लव्ड एंड कंफर्टेड। तो यहाँ पे आप सेल्फ लव की एनर्जी है ना, आपको गाइड किया गया है कि सेल्फ लव करना है, तो यही गाइडेंस वापस आया है। आपको अपनी वैल्यू करनी सीखनी है, आपकी कदर करनी सीखनी है, सेल्फ लव करना सीखना है। ये एम्प्रेस का कार्ड है और यहाँ पे आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, उसके लिए एम्परर का कार्ड आया है, सिर्फ नाम अलग है, एम्परर एंड एम्प्रेस। वापस कन्फर्मेशन, डिवाइन काउंटर पार्ट, डेस्टाइन्ड पार्टनर, डेस्टाइन्ड कनेक्शन। ईगल, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। यहाँ पे ईगल जो है ना, मैंने यहाँ पे भी ईगल है, आप देखो, और यहाँ पे भी ईगल है। सी फ्रॉम हायर पर्सपेक्टिव, आपका ईगो बीच में नहीं आना है, आपको एक इस इंसान के साथ जाने के लिए हायर पर्सपेक्टिव से भी देखना है। हायर मतलब एक आपकी जो नज़र है ना आगे होनी चाहिए। आगे इन द सेंस कि आपकी, देखो आप ये जर्नी में हो तो आपको समझ आना चाहिए ये कुछ भी हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि ब्रेकअप हुआ है, फिर मैं क्यों ऐसे इंसान से शादी करूँ। नहीं, ये आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए आय है वापस, थर्ड आय, यानी कि आपका ये दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपको ये कनेक्शन पूरा करना ही होगा, आप चाहो या ना चाहो, आप कुछ नहीं कर सकते। ये डेस्टाइन्ड है, यही मिलेगा आपको और यही आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि ये इंसान आगे चल के आपको समझ में आएगा कि कितना अच्छा इंसान है, कितना मतलब सच्चा और अच्छा, ये मैं बोलूँगी। दोनों इसमें क्वालिटीज़ हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव है, बहुत ही आपको एक ना एक हाई ऑनर पे रखेगा ये इंसान। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट होगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी द टेम्पल का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो टेम्पल के कार्ड से क्लियरली यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल हो सकता है। आप या ये दोनों की एनर्जी मुझे वाइस वर्सा होती है। ये इंसान का ऑरा ना बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। ये एक मेंटोर गुरु की एनर्जी में रहेंगे। इनके कोई गुरु भी होंगे, अगर कोई भी रिलीजन से आप हो, वहाँ पे बिलीव सिस्टम है, वहाँ पे वो बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। इनके जो भी जिनको भी ये मानते हैं ना, उनको अपने बिलीव सिस्टम जो भी है इनसे गाइडेंस मिलता रहेगा। हर वक्त ये इंसान उनका गाइडेंस लेंगे। और दूसरी बात है कि इस कार्ड के साथ में ये पिलग्रिम का कार्ड आया है, तो ये एक ना जर्नी में रहेंगे। पिलग्रिम जो है यात्रा करूँ या यात्रा में रहेंगे, तो ये कोई जो है
और यहाँ पे मुझे आई भी दिख रहा है, तो 100% ये ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये स्टार सीड हो सकते हैं, या फिर ये इंसान। दूसरी चीज़ है कि बहुत ही शिव जी को अगर हिंदू है तो मानने वाले रहेंगे, या फिर ये मक्का मदीना को बहुत ये करते रहेंगे, यहाँ पे वो जाते रहेंगे दर्शन के लिए, ऐसा मुझे लग रहा है कि या फिर किसी गुरु को अगर मानते हैं, अगर समझो कि साईं बाबा को मानते हैं, या फिर अजमेर के दरगाह को मानते हैं, या फिर वेलंकनी माँ को मानते हैं, तो वहाँ पे ना ये साल में एक बार या 2 साल में एक बार यहाँ पे दर्शन करने ज़रूर जाएंगे। इनका ये रहेगा कि मैं दर्शन करने के लिए जाऊँ, इनको बहुत अट्रैक्शन रहेगा वहाँ पे, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने इनके लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि ये इजी रिश्ता नहीं है इनके लाइफ में, और आपके लाइफ में भी ऑल्सो बहुत चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप होगा। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्यूशनली ये चैनल मैसेज आ रहा है कि डिटैचमेंट भी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये रिश्ता होने वाला है नहीं, ये मैं बिना वजह का ये कर रही हूँ। और आप स्पिरिचुअलिटी में देखिए पेशेंस का कार्ड आया, स्पिरिचुअलिटी में आगे चलेंगे। आपको लगेगा कि नहीं मैं सिर्फ मेरे अभी ज़िंदगी जो है सिर्फ अध्यात्म में गुजारूंगा या गुजारूंगी, अपने अकॉर्डिंग लीजिए, और तभी जाके ये इंसान आपको एक आपके लाइफ में आएगा। देखिए यहाँ पे सेकंड कार्ड आया, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। मैंने बोला ना कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से गुजरना पड़ेगा, तभी जाके आपके लाइफ में ये कनेक्शन आएगा। ये देखिए एंजल ऑफ लव आ गई। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज, डिसीट, यहाँ पे आया है टेम्पल पाथ, यहाँ पे आया है टेम्पल, यहाँ पे आया है टेम्पल पाथ, करेक्ट फाइल पे आया हुआ, हीलर ऑफ द एजेस। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे देखिए पाइल नंबर 2। यहाँ पे पहला ही कार्ड आया है आपके लिए पेशेंस, और उसके नीचे है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़। सेकंड कार्ड है आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, और यहाँ पे है डिसीट। तो ये जो 4 कार्ड है ना, उसके हिसाब से मुझे क्लियरली ये दिख रहा है कि आपने अभी तक मतलब ज़िंदगी में आपको पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब तक आप इस इंसान से ना मिलो तब तक, फिर आप फर्स्ट मैरिज में मिलो, सेकंड मैरिज में मिलो, आप किसके लिए देख रहे हो मुझे पता नहीं, लेकिन जिस डेस्टाइन पार्टनर के लिए देख रहे हो, डेस्टाइन पार्टनर मिलने तक आपको ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। इजी कनेक्शन ये नहीं है, माउंटेन से ही मैंने बोला। यहाँ पे आपको मतलब आपके बहुत सारे दरवाजे बंद होंगे, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे भी। इसका मतलब ये है कि आपकी शायद पहले वाले रिलेशन से आप ब्रेकअप होके गुजरो, या फिर आपके सॉरी टू से लेकिन आपके पति की, आपके हस्बैंड की मौत हो जाए, उसके बाद में आप जाओ, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। उसके बाद में आप बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का सामना करोगे, फाइनेंशियल एक सेटबैक आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई ना कोई आप डिसीट की एनर्जी है, कोई ना कोई कम्युनिटी भी है, कोई ना कोई लोग, यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे 7 नंबर है, आपके ही फैमिली के, भले ही आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आप सिंगल हो या फिर आप मतलब डिवोर्सी या फिर विडो हो, आपकी फैमिली के कोई ना कोई तो मेंबर्स रहेंगे जो आपको ये एनर्जी में डालेंगे। आपको आपका हक का पैसा भी नहीं मिलेगा, कहीं पे चीटिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जितना आप डिज़र्व करते हो आपको नहीं मिलेगा, ये इस इंसानों की, ये लोगों की वजह से जो कार्मिक है आपके साथ में, इसको आप फेस करोगे। उसके बाद में ही आपको जो है ये कर्मा आपको
करना पड़ेगा। ये लोग आपको चीट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन उसी वक्त आपके साथ में जस्टिस भी होगा, आपके साथ न्याय होगा। यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा इनको जो है सज़ा देंगे। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी तो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि आप जो है स्पिरिचुअल हो, जो भी जिस भी रिलीजन से हो डजेंट मैटर, लेकिन आप स्पिरिचुअल हो, आप बिलीव करते हो यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा पे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ किस तरह से यूनिवर्स काम करता है। कर्मा बिलीवर आप हो सकते हो, यहाँ पे मुझे ये लग रहा है। अब एक हीलर हो, हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी में हो, तो यही या आपके ससुराल वाले हो सकते हैं, मायके वाले हो सकते हैं, आपके मतलब कोई इर्द गिर्द वाले हो सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो आपको चीट करेगा। फाइनेंसिस में आपको जितना डिजर्व करते हो उतना नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी जो लाइफ में आपने खोया होगा ना, अगर आपका फर्स्ट मैरिज है तो आपने किसी ब्रेकअप वगैरह से आप गुजरोगे, तभी जाके आपके लाइफ में यहाँ पे प्यार आएगा। एंजल ऑफ लव आई है, तो आपका हार्ट चक्रा वो हील करेगी, आपका लव लाइफ वो हील करेगी, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस भी नीचे है। ये लव लाइफ हील करने के लिए आई है। आपको ना ऐसी ये लगेगी कि आप अकेले पड़ जाओगे, आपको कोई साथी नहीं होगा, आपको अकेलापन खाएगा, लेकिन उसी वक्त उस वक्त आपकी अवेकनिंग होगी और आप अपने आप को पूरी तरह से यूनिवर्स पे सरेंडर कर दोगे, अपने भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दोगे, भगवान को बोलोगे, यूनिवर्स को बोलोगे, अल्लाह को, गॉड को, जो भी है, जिस भी रिलीजन से, आप पूरी तरह से उनको सरेंडर कर दोगे। भगवान, मैं नहीं जानती मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या है, मेरा कर्मा है, मुझे पता है, इसीलिए मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन अगर आपने घाव दिए हैं तो मरहम भी आप ही लगाओगे। इतना सरेंडर आप करोगे और तभी जाके आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना चालू हो जाएगा, क्योंकि भगवान जो है, अल्लाह जो है, गॉड जो है, जो भी यूनिवर्सल एनर्जी पे आप बिलीव करते हो, वो आपका ट्रस्ट देखता है, आपका फेथ देखता है। ट्रस्ट भी अलग है, ट्रस्ट यानी कि मेरा विश्वास है, लेकिन फेथ जो है अंधा विश्वास, ये अंधविश्वास, जो भगवान, ऐसा नहीं है कि दिन भर माला जपते नहीं, लेकिन ये बिलीव आपको करनी है मैं जो डिज़र्व करती हूँ, मुझे जो चाहिए वो यूनिवर्स मुझे दे के ही रहेगा। मेरे साथ अगर अन्याय हुआ है तो न्याय भी यूनिवर्स ही करेंगे। मेरे साथ जिन्होंने चीटिंग की है उनके साथ चीटिंग होना तय है। आप ये अपने मन में फिक्स करोगे और तभी जाके आपके साथ में पॉजिटिव चेंजेस होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लाइफ में गुरु की एनर्जी, मेंटोर की एनर्जी, भगवान की एनर्जी, अल्लाह की एनर्जी, जो भी है, जिस भी रूप स्वरूप मानते हो, है। कोई गुरु मेंटोर भी आपको मिल सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ तो बैलेंस हो जाएगी, ये यहाँ पे कोई इसमें दो राय नहीं है। केतु की वजह से चीटिंग को आपको फेस करना पड़ेगा। यहाँ पे राहु भी है, केतु भी है, ये चीटिंग तो होगा ही होगा 100%। यहाँ पे 6 की एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे 6 की जो एनर्जी है, केतु की एनर्जी चीटिंग भी दिखाएगी, पेशेंस भी दिखाएगी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी दिखाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ 666 शुक्र की एनर्जी, वीनस की एनर्जी भी एक्टिव हो रही है आपकी करंट एनर्जी में। यानी कि केतु, अगर आपको केतु, राहु या सैटर्न तो है नहीं यहाँ पे मुझे नहीं, लेकिन सैटर्न तो है, उसकी एनर्जी तो है। यहाँ पे कार्ड भले ही नहीं आया, लेकिन एनर्जी तो है। इसका मतलब ये है कि राहु, केतु एंड सैटर्न की जो भी निगेटिव एनर्जी है या निगेटिव फल आपको मिल रहे थे, अभी जाके ये रीडिंग के बाद में आप देखना चालू करोगे कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव होते जा रहा है। शुक्र की एनर्जी आपके लाइफ में एक्टिव होती जा रही है, आपकी लाइफ बैलेंस होती जा रही है। इसीलिए एंजल ऑफ लव यहाँ पे आई है। आपका लव लाइफ भी बैलेंस होगा, आपका करियर भी बैलेंस होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका एक तो डिवोर्स केस चल रहा होगा तो वहाँ पे आप साइन करोगे, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी वगैरह होगा तो वहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे, और उसके बाद में आपका जो है लाइफ बैलेंस होगा 100%। यहाँ पे शुक्र की एनर्जी एक्टिव हो रही है। यहाँ पे 3 नंबर है, गुरु की एनर्जी भी है, शुक्र की एनर्जी भी है,
वापस यहाँ पे राहु की एनर्जी है, लेकिन ये पॉजिटिव में जा रही है। 9 + 4 = 13, 13 यानी कि 4, लेकिन यहाँ पे जो है 13 है, यहाँ पे 13 नंबर आपको दिखेगा। 6666 दिखेगा, 7777 आपको दिखेगा, 6666 आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ये जो एनर्जी है एंजल ऑफ लव आई है, जो राहु की वजह से आपके ज़िंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में, या फिर आपके ऐसा बोलूँ ना कि जो मैरिड लाइफ है या फिर आपकी लव लाइफ है, उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं उसको सॉल्व करेगी। ये एनर्जी इसीलिए आई है। देखते हैं पाई नंबर 2 के लिए क्या है। आपके मेंटोर, आपके गुरु जो है ना, या फिर जहाँ पे भी आप जाते हो दर्शन के लिए, वो जो भगवान, माता रानी जो भी है, आपको बहुत सपोर्ट करेगी इसमें, ये डेस्टिन्ड पार्टनर को मिलवाने के लिए, और ये जो निगेटिव आपके लाइफ में हुआ है उससे बाहर निकलने के लिए। यस, यहाँ पे देखो किस तरह से कार्ड है। डिवाइन काउंटर पार्ट, क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स। ये विडो की एनर्जी है, डिवोर्सी विडो की एनर्जी है। बोला ना कोई गुरु मेंटर होंगे, श्योर हूँ मैं। कौन है उनका डेस्टिन्ड पार्टनर? एक तो आपके होंगे, नहीं तो आपके पार्टनर के रहेंगे, या फिर दोनों के रहेंगे। किसी को मानते रहोगे आप। किंग ऑफ सोर्स, 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ कप्स, 5 की एनर्जी है। 5 नंबर है हेरोफेंट का, ये भी 5 ऑफ सोर्स है, ये भी 5 5 5 5 5 5 आपको दिखेगा। मैं पूरे कार्ड्स निकालूँ। पेंटेकल्स, ओके। स्टार, 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटेकल्स, और ये लूँगी मैं। हाई प्रीस्टेस, देखिए पाइल नंबर 2, ये तो श्योर है कि ये डेस्टिन्ड पार्टनर, ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ये आपके लाइफ में आएगा ज़रूर। मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन ऐसा नहीं बोलूँगी, क्योंकि कार्मिक भी होगा तो भी आपका ये काउंटर पार्ट ही है, ये डेस्टिन्ड ही है। हाँ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। भले ही आप फर्स्ट मैरिज के लिए देखो या सेकेंड मैरिज, यहाँ पे मुझे ये डिवोर्सी विडो की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप हो सकते हो, सॉरी टू से, लेकिन हो सकते हो, ज़रूरी नहीं है। या फिर आप मेडिकल प्रोफेशन से हो सकते हो। यहाँ पे मुझे हीलर की एनर्जी आ रही है। मेडिकल प्रोफेशन, पैरामेडिकल प्रोफेशन, हीलिंग प्रोफेशन, मतलब टैरो रीडर वगैरह भी आप हो सकते हो, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 11 11 1 आपको दिखेगा, 5 5 5 5 5 5 आपको दिखेगा। अभी यहाँ पे जो 5 5 के कार्ड है, जो दोनों भी जो कार्ड है वहाँ से निगेटिव वाइब्स आ रही है, लेकिन यहीं पे हेरोफेंट का कार्ड है जो गुरु की एनर्जी को दर्शाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी को दर्शाता है। ये निगेटिव एनर्जी से आप पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन कर रहे हो, ये क्लियर मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है। दूसरी बात है कि आप दोनों एक सेम प्रोफेशन से हो सकते हो, अदरवाइज आप अपने प्रोफेशन में टॉप पे रहोगे और ये अपने पोजीशन पे टॉप पे रहेंगे। टॉप यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम हायर पोस्ट पे रहो, लेकिन आपका जो नॉलेज है वो आपके प्रोफेशन में मतलब एक हायर लेवल का रहेगा, और ये अगर दूसरे प्रोफेशन से भी है तो इनका नॉलेज इनके प्रोफेशन में हायर लेवल का रहेगा। आप दोनों भी किसी गुरु को मानते रहेंगे, ये दोनों की भी एनर्जी है यहाँ पे, गुरु की एनर्जी, और दोनों भी गुरु को मानते रहेंगे। फिर वो अलग अलग रहें या फिर सेम गुरु आपके हो सकते हैं। आप किसी साईं बाबा को, तो साईं बाबा को दोनों भी मानेंगे, या फिर मतलब कोई ना कोई तो मतलब गुरु रहेंगे आपके, ये जो गाइड करेंगे। अदरवाइज आपको आपके एंजल्स, आपके जो भगवान जिस भी रिलीजन से आप हो, आपको गाइड करेंगे। अभी यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम की एनर्जी फील कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेरोफेंट है और बॉटम एनर्जी में हाई प्रीस्टेस है। इसको मैं क्लैरिफाई बाद में करूँगी। आप कोई टैरो रीडर हो सकते हो,
हीलर हो सकते हो, कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोफेशन में आप हो सकते हो, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो आप, या आपके पार्टनर, दोनों में से, दोनों को ना यूनिवर्स, एंजल कुछ गाइडेंस देते हैं, कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स देते हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कनेक्टेड हो दोनों भी यूनिवर्स के साथ में, ये मुझे लग रहा है। आप दोनों की जो एनर्जी है यहाँ पे डिसीट, ये जो कार्ड है ना, ये डिसीट की एनर्जी है, और यहाँ पे ये जो है मुझे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की ये याद दिला रहा है। यहाँ पे एनर्जी जो है, आपको चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे भी है। मुझे लग रहा है कि आपकी जैसे ही एनर्जी, एक तो ये आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, मैं कंफर्म कर लेती हूँ। ये आपको तो 100% धोखा मिला है, ये पार्टनर को भी धोखा मिला है कि ये देखती हूँ मैं। नहीं, ये एनर्जी आपकी ही है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, बहुत ही नॉलेजेबल इंसान, और किसी के भी इंटेंशन को भांपने वाले, इंटेंशन को पहचानने वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के इंसान हैं। यहाँ पे है एम्परर, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है हेरोफेंट। इनकी जो स्पिरिचुअल ताकत भी है ना, वो भी आपके लेवल की रहेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये भी मेडिटेशन वगैरह करते रहेंगे कुछ न कुछ, या फिर अगर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो 5 वक्त की नमाज, यूनिवर्स इनको सिग्नल्स तो देते हैं, श्योर है। यहाँ पे ये बहुत ही नॉलेजेबल इंसान है, और ये एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है तो ज़िद्दी स्टबर्न इंसान, और ये जो है ना कुछ कर दिखाने का इनका जो नेचर है ना, करूँगा यानी करूँगा ही, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, इस तरह का ज़िद है इनका। मतलब जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी ये चुप नहीं बैठने वाले, ये एनर्जी में ये इंसान रहेगा। और आपका जो है ना कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको लोग आपके नेचर का फ़ायदा उठाएंगे, तभी जाके ये इंसान आप आके आपको ज़िंदगी में लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से लोगों की इंटेंशन को पहचानना, ये सिखाएंगे। और इसीलिए ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। इसीलिए मुझे यहाँ पे श्योर हूँ मैं कि ये कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट, पहले पाइल में भी आया था, ये इसमें भी है, और उसी के साथ साथ कार्मिक भी है, जो कार्मिक आपको लेसन सिखाएंगे। और ये अगर कार्मिक आपके साथ में आ रहे हैं तो ये कार्मिक आपका पार्टनर, कार्मिक सोलमेट के जैसा आपको इन सब लोगों से बचाएंगे। ये कार्मिक जो कनेक्शन है आपको लगेगा भी नहीं कि कार्मिक है। यहाँ पे मेरे मतलब रीडिंग्स में कभी भी आप लोग जो स्पिरिचुअल हो ना, तो आपकी लाइफ में कर्मा आपको ये करना पड़ता है, लेकिन पार्टनर जो है ना बहुत अच्छा मिलता है आपको, मतलब एक आपको समझ के लेने वाला, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान जो है ना किसी के भी ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ये पैसे के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये इंसान को पैसे की कदर है, पैसे की वैल्यू है। ये इंसान छोटी जमा पूंजी से बड़ा कुछ करने वाला इंसान है। ये इंसान आपको ये चीज़ें सिखाएंगे कि किस तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, किस तरह से एक बड़ा मतलब बड़े पैमाने पे छोटी इन्वेस्टमेंट से किस तरह से पैसा कमाया जाता है, ये आपको सिखाएंगे। ये आपके साथ में किसी प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह से भी मिल सकते हैं, रियल एस्टेट वगैरह में ये काम करते रहेंगे, या फिर कोई प्रॉपर्टी का मैटर रहेगा उसमें से ये आपके साथ में जुड़ेंगे। अगर ये जुडिशियल सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो किसी आर्मी, नेवी, पुलिस फोर्स में ये हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, एक सर्जन वगैरह हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन की एनर्जी यहाँ पे है। दूसरी बात है कि जुडिशियल सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ बोल रही हूँ, तभी मुझे यहाँ पे एडवोकेट और जज की भी वाइब आ रही है। तो यहाँ पे ऐसे पोजीशन पे ये हो सकती है, ये सेकंड मैरिज वालों के लिए है, जज वगैरह। तो हो सकता है कि फर्स्ट मैरिज के वाले के, लेकिन ये मुझे वाइब्स आई तो मैंने बताया। मुझे पता नहीं आप सेकेंड के लिए देख रहे हो या फर्स्ट के लिए देख रहे हो, यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है। ये इंसान आपकी लाइफ को बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ को एक ट्रैक पे लाएंगे। और यहाँ पे जो है ना ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। स्टार की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस की। ये हाई प्रिस्टेस और हायरोफेंट एक दूसरे के काउंटर पार्ट है।
दोनों स्पिरिचुअल रहेंगे, दोनों ऑकल्ट में हो सकते हो, दोनों मोटिवेशनल स्पीकर या फिर टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने वाले या एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, या फिर ये इंसान का एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव हो सकता है, ये खुद इसका स्टडीज़ करते रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक में ये विश्वास करेंगे, ये आपका डिस्टाइन पार्टनर है, ये तो श्योर है। दूसरी बात है कि इनके पास ऑप्शंस रहेंगे, अपोजिट जेंडर वाले इनके पास, इनके ना इर्द गिर्द बहुत रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये एक सक्सेसफुल इंसान है, एक स्टेबल इंसान है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो 100% ये इंसान एक सक्सेसफुल और स्टेबल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। और वर्क प्रोफेशन की मैं बात करूँ तो ये इंसान लैंड डीलिंग में हो सकते हैं, मतलब रियल इस्टेट का कुछ काम करने वाले, यस ये मैंने बोला ना, एडवोकेट जज भी हो सकते हैं, श्योर हूँ मैं यहाँ पे, या फिर किसी प्रॉपर्टी मैटर में, क्योंकि यहाँ पे डिसीट की आपकी एनर्जी है, प्रॉपर्टी मैटर में कुछ आपको आपके साथ चीटिंग की गई है और वहाँ पे आप इस इंसान से मिलो, ये एडवोकेट हो वगैरह हो सकते हैं आपके, ऐसे भी हो सकता है, या जज हो सकते हैं, वहाँ पे कोर्ट में आप मिलोगे, ये होगा। मैंने बोला ना कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल इंसान, फाइनेंशियली स्टेबल सक्सेसफुल इंसान ये रहेंगे। इनकी हाइट 5'8" से ऊपर ही रहेंगी। कोर्ट कार्ड, डिवोर्स केस चल रहा रहेगा, वहाँ पे आप इनसे मिलो, ऐसे भी हो सकता है। ये है तो फेमस पर्सनैलिटी पाइल नंबर, और ये आएगा आपके लाइफ में अचानक से। ये है फेमस पर्सनैलिटी, अचानक से आएंगे, पॉलिटिक्स में भी हो सकते हैं, किसी के थ्रू ये आपको कांटेक्ट करेंगे, कोई मिडिल मैन रहेगा, हीलिंग जब आप कर रहे रहेंगे या ये इंसान हील होगा, और तभी जाके इस इंसान के लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स, मैंने पहले बोला माउंटेन है तो ऑब्स्टिकल चैलेंजेस तो है ही हैं, हीलिंग होगा, इनकी भी कोई ब्रेकअप वगैरह हो सकता है, अगर ये सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनकी भी सेकंड मैरिज है तो, और अचानक से ये आपके लाइफ में आएंगे। जब ये आपके लाइफ में आएंगे तो एक तो आपके लाइफ में बहुत कुछ तहस नहस हुआ रहेगा, और या फिर इनके लाइफ में होगा या फिर दोनों के लाइफ में होगा, और दोनों हील करोगे एक दूसरे को, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और दूसरी बात है कि बहुत बारिश रहेगी, बिजली कड़क रहेगी, और इस टाइम पे ये इंसान आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात है कि यहाँ पे सैटर्न भी है, यहाँ पे सन भी है, सैटर्न और सन, माँ बेटा और पिता, ऐसे ही एनर्जी है। तो यहाँ पे ना आपके बर्थ चार्ट में एक तो सैटर्न कुछ नेगेटिव इफेक्ट देता रहेगा, या फिर आपके पिताजी की कुछ डेथ हुई रहेगी, आपके पति के भी, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो सॉरी टू से, लेकिन किसी हादसे में आपके पति भी एक्सपायर हुए रहेंगे, पिताजी भी नहीं रहेंगे, आपके सर पर किसी भी मेल फिगर का हाथ नहीं रहेगा, तब ये इंसान आपके लाइफ में एज अ सपोर्टर, सर्वाइवर, या फिर आपका मेंटोर, गाइड, या फिर आपके एक पिता की जगह लेके ये इंसान आएंगे। मतलब इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आपकी, आपको ना ये बहुत मानेंगे, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करेंगे। ये पॉलिटिक्स में भी इंसान हो सकते हैं, ये खुद का बिजनेस भी हो सकता है, किसी के अंडर ये काम नहीं करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। रियल एस्टेट मैंने बोला था, यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है कि रियल एस्टेट में हो सकते हैं। इनका जो किसी किसी के लिए ना इनके सर पे बाल कम रहेंगे, ये मुझे लग रहा है। और दूसरी बात है, अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो 9 months to 1 year जो अभी देख रहे हैं सेकंड मैरिज या फर्स्ट मैरिज की जिनकी उम्र है, और टीनेजर्स जो देख रहे हैं उनके लिए मुझे 2 years to 3 years का 4 years का टाइम पीरियड दिख रहा है, किसी किसी के लिए 3 years भी दिख रहे हैं। ये इंसान ना, इसका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहेगा, एक मतलब एक ना ऐसे बोलते हैं ना कि एक स्पिरिचुअल जो ऑरा का आपका तेज रहता ना, वो इस इंसान के चेहरे पे रहेगा। आपको इसको देख के ही ऐसा लगेगा कि
अरे ये कुछ ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड भी रहेगा तो भी कर्मा तो सबको ही भुगतने पड़ते हैं। भगवान को नहीं बख्शा है तो हम तो इंसान हैं। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, पाइल नंबर 1 में डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन था, यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है। लिमिनोसिटी यिन एंड यांग है ना, यहाँ पे बोला ना मैंने, हेरोफेंट है और हाई प्रिस्टेस है कोई ना कोई। गार्डन एंड अ गेट और सेक्रेड वुमन लिंगी में सेक्रेड वुमन का कार्ड जो आया है, तो यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है कि आप अपने डेस्टाइन पार्टनर के लिए वेट कर रहे हो और आप एक ब्रेकअप से गुजरे हो, डिवोर्सी विडो हो सकते हो। दूसरी बात है कि यहाँ पे गार्डनर आया है, तो ये इंसान बहुत ही क्रिएटिव रहेगा, बहुत ही मेहनती रहेगा, अपनी दुनिया खुद बनाने वाला रहेगा। भले ही इसकी फैमिली बहुत रिच वेल्दी हो, लेकिन ये अपनी दुनिया खुद बनाएगा। यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन है, डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन, और यहाँ पे आया है ल्यूमिनोसिटी। डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन यानी कि बर्बादी से एक एम्प्रेस की एनर्जी में आबादी तक, ल्यूमिनोसिटी तक आप जाओगे। आप जो भी मेरे व्यूवर्स हो, आपको चीट किया जाएगा, आपको धोखा दिया जाएगा, लेकिन उसी वक्त आप अपने बिलीव सिस्टम से जुड़ोगे, एंजल्स से जुड़ोगे, और उसी के साथ साथ आप अपने सेल्फ लव करोगे, एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, इतनी तरक्की करोगे अपने स्पिरिचुअलिटी में, और तभी जाके आपके लाइफ में यूनिवर्स बैलेंस लाएगा। आपका डेस्टाइन पार्टनर श्योर यहाँ पे आपको मिलेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। यूनिवर्स के ऊपर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ कर्मा के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए, और जो लोग जिन्होंने आपको चीटिंग किया है ना, उनको भी उनका कर्मा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ में चीटिंग किया है तो वो छूट गए, नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा। अभी आप देखोगे ये गार्डनर यहाँ पे कुछ कर रहे हैं ना, वो गड्ढा ही खोद रहे हैं। यही मुझे मेरे मुंह से निकला कि उन्होंने उनके लिए खुद ही गड्ढा खोदा है। मास्टर बुद्धा, डायना, कमांडर अस्तर, गणपति बप्पा। देखिए मास्टर बुद्धा का कार्ड है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपका जो इंट्यूशन है आपको बार बार गाइड कर रहा है कि आपके लाइफ में अच्छा होगा, आपके लाइफ में आपका डेस्टिनी पार्टनर आएगा, तो उसके ऊपर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो। पाइल नंबर 2, डायना, फोकस्ड इंटेंशन। यहाँ पे थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। आपके लाइफ में भी मिरेकल्स होंगे, इसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है। पाइल नंबर 1 के जैसे ये मैसेज है, आपको सेल्फ लव करना है। आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटीज़ है वो हर किसी को नहीं मिलती, जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, जो हीलर की क्वालिटीज़ है, वो अपने आप पे ट्रस्ट करना सीखो, अपने आप पे बिलीव करना सीखो, अपने अंदर की जो एक जो स्पिरिचुअल ताकत दी है ना यूनिवर्स ने, उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीखो। पाइल नंबर 2, यहाँ पे कमांडर अस्तर है, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक। आपको आपकी ये जो ज़िंदगी है ना, इसका चार्ज अपने पास लेना है। आपने अपने मतलब किसी को आपको कंट्रोल करने नहीं देना है, किसी कोई भी ऐरा गैरा आके आपको कंट्रोल करे ये ज़रूरी नहीं है। और आपका ये जो कंट्रोल है सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथ में देना है जो भगवान है, जो यूनिवर्स है, जो पॉजिटिव एनर्जी है यूनिवर्स की, जो हमें चलाते हैं। इनके मर्ज़ी से पत्ता भी नहीं हिलता, इनकी मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। तो ऐसी एनर्जी के साथ में आप कनेक्टेड हो, तो किसी और को क्यों आप अपने मतलब अपना लाइफ कंट्रोल करने के लिए दे रहे हो। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। मैंने बोला ना
ये कार्ड से ही मुझे लगा था ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, यही गणेश जी आपको गाइड कर रहे हैं कि ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीज। आपका स्पिरिचुअल एंड ये कनेक्शन है, सपोर्ट और कनेक्शन। आपको मैंने बोला कि गुरु की एनर्जी है, वो गुरु जो है आपके स्पिरिट गाइड्स है, आपके एंजल्स है, बहुत सपोर्ट करेंगे, आपको आगे लेके जाएंगे, आपके पार्टनर को भी आगे लेके जाएंगे और आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा, ज़रूर, क्योंकि इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। पाइल नंबर 1 के लिए भी बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। Prosperity lies ahead, new moon in Taurus, you are very close to achieving your goals। और क्या चाहिए पाइल नंबर 2 आपको? एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एनर्जी चेंज हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन हो रहे हो आप। और यहाँ पर है अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, आपके जो पर्सनल इश्यूज है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे है कुछ ब्रेकअप सिचुएशन, जो भी है आपका लाइफ में, जो भी कुछ चीटिंग एनर्जी, बर्बादी की एनर्जी, वो चेंज हो रही है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में जा रहे हो, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो। पाइल नंबर 2 एम्प्रेस कब बनती है? एम्प्रेस यानी रानियों की रानी, सिर्फ रानी नहीं है, रानियों की रानी है, महारानी है। जब आप इतना अपने ऊपर वर्क करते हो ना, तभी जाके आप एम्प्रेस बनते हो, ऐसे ही नहीं बनते। लॉर्ड एम्परर का कार्ड है, मेडिसिन मदर, माउंटेन्स, देखो वापस माउंटेन्स आया, ऑब्स्टिकल्स चैलेंजेस, मैंने बोला था आपको ये तो फेस करना ही पड़ेगा। स्नेक्स, शेड ओल्ड स्किन और एम्प्रेस। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो लॉर्ड है, एम्परर आया है, और यहाँ पे मदर अर्थ है, एम्प्रेस है। लॉर्ड है टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, यहीं पे गाइड किया गया है ना, आपके जो कमांडर अश्तर का कार्ड है। टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक टू टॉक, यही क्या बोला, ये कार्ड भी क्या गाइड कर रहा है? टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, आपको अपने लाइफ का चार्ज अपने हाथों में लेना है, किसी और को कंट्रोल करने नहीं देना है आपकी लाइफ को, ये आप ध्यान में रखना। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, आपके अंदर की क्वालिटी को पहचानिए, आप सेल्फ लव कीजिए। आप एक हीलर हो, आप एक डॉक्टर, एक सर्जन, कोई भी हो सकते हो, या फिर आप हीलिंग प्रोफेशन में हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, ऑकल्ट में आप हो, ये कन्फर्मेशन मुझे मिल रहा है। माउंटेन से आपका जो लाइफ है बहुत ही चैलेंजेस भरा रहा है, आपकी लाइफ आसान नहीं रही है और ना ही रहेगी, मतलब आगे चल के डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में आने के बाद में आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी, तब तक आपके लाइफ को मतलब आपको ही कंट्रोल करना है, दूसरे कोई भी कंट्रोल करने नहीं देना है। माउंटेन से चैलेंजेस को फेस करना ही पड़ेगा, और ये चैलेंजेस अभी ख़त्म होने को आए हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम एनर्जी में मदर अर्थ है, यानी कि एम्प्रेस है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए हो, क्योंकि आपने अपने ये चैलेंजेस को मतलब पार कर दिया है, आपने ये ऑब्स्टेकल्स को पार कर दिया है, और आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आए हो, एक क्रिएट कुछ करने जा रहे हो, एक कुछ किसी को जन्म देने जा रहे हो, या फिर किसी क्रिएटिव एक्टिविटी को जन्म दे रहे हो किसी को। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप माँ बनना चाहते हो, आपका मतलब बच्चा नहीं हुआ है फर्स्ट मैरिज से, तो यहाँ पे आपके ये डेस्टाइन पार्टनर के साथ में आपका बच्चा भी होगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात है, आप डेस्टाइन पार्टनर के साथ में जब आओगे तो आप इस अर्थ के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ नया क्रिएट करोगे, कुछ एक अच्छा काम करोगे, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में अगर हो तो आपका एक सोल पर्पस रहेगा, वो आपको पूरा करना पड़ेगा, वो आप करोगे। तो पाइल नंबर 1 सॉरी
1 बोला है तो 1 वाले भी है, मुझे लग ही रहा था कार्ड से। यहाँ पे शेड ओल्ड स्क्रीन, स्नेक्स का मैंने नहीं बोला, शेड ओल्ड स्किन। तो आपको ओल्ड पैटर्न, ओल्ड पीछे क्या हुआ, किसने आपको चीट किया, किसने आपके साथ क्या किया, छोड़ दीजिए, आपको अभी आगे बढ़ना है, आपका आ गया है प्रॉस्पेरिटी का टाइम। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।